इस समय हम बस्ती ज़िले के इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बंजरिया फार्म पर हैं और आपको दिखा दें कि तमाम सारे किसान जो है जब टमाटर की खेती करते हैं, टमाटर के पौधे लगाते हैं तो उनकी ये शिकायत होती है कि पौधा सूख गया है या उसमें उत्पादन अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इस केंद्र की सबसे खास बात यह है कि नर्सरी तो ये तैयार ही करते हैं, अलग अलग फल फूल की जो फल की और सब्जियों की जो प्रजाति है, इसके साथ ही उसको यहाँ पर रोपित करके भी दिखाते हैं, उसकी खेती करके भी दिखाते हैं कि अगर आप टमाटर की, जैसे मान लिया आप कोई किसान खेती करता है तो टमाटर की खेती करने के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे उसकी खेती करनी चाहिए, पौधों के बीच में देखिए कितना गैप होना चाहिए, तो ये पूरा दिखाया गया है। देखिए ये अगर हम टमाटर का दिखाना चाहें आपको तो देखिए टमाटर की यहाँ पर खेती करने के लिए जो सारे पौधे हैं ये बांस लगा करके यहाँ पर देखिए आपको दिखा दें, ये पूरा नाली की तरह, इसको क्यारी की तरह बनाया गया है और ये बांस लगाया गया है और बांस में इन पौधों को देखिए जो टमाटर का जो पौधा है, जो टमाटर का पौधा है उसको ये रस्सी के सहारे इसको बांध करके ऊपर इस रस्सी में ये बांध दिया गया। तो उससे यह है कि ये पूरी तरीके से जो है ये जो पौधा है वो ज़मीन से नहीं, जो है ज़मीन को नहीं छू रहा है। इसके अलावा जो ये सुरक्षित है पूरी तरीके से और दोनों जो पौधों के बीच में जो है पर्याप्त दूरी आप देख सकते हैं। तो ये सावधानी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जब नर्सरी लगाएं, जब पौधों को लगाएं तो उसमें जो सावधानी बरतनी चाहिए उस पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं हम कि ये पूरी तरीके से थोड़ी सी जो उचित दूरी होनी चाहिए। ये पूरा रस्सी से बांध करके इस तरीके से जो है यहाँ पर बांस लगा करके पहले उसको तैयार किया गया है। नीचे जो है जो इसमें जो भी सावधानी बरतनी चाहिए जानी चाहिए वो सब बरती गई हैं। तो ये पूरा देखिए इस तरीके से जब आप खेती करेंगे तो एक तो उपज अच्छी होगी उसमें, दूसरा ये है कि उसमें लागत कम आएगी, तीसरा ये कि नुकसान कम होगा। पौधों की बर्बादी की बात करते हैं कि सूख गए हैं, पैदावार अच्छी नहीं हुई है, सड़ने की बात आती है कि पौधा सड़ गया है या जो उसमें उत्पाद है वो ख़राब हो गया है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो आपको नहीं होंगी। और वही देखिए यहाँ पर दिखाने का प्रयास इस सेंटर पे किया गया है कि जब आपको टमाटर की नर्सरी लगानी हो, टमाटर की खेती करनी हो तो इस तरीके से आप सावधानी बरतते हुए उसके बाद करें। इसी के बगल में देखिए टमाटर के बगल में जो बैगन की भी जो है यहाँ पे जो फसल है वो लगाया गया है। अब देखिए इधर आपको अगर बैगन का दिखाएं तो बैगन के जो पौधे हैं उनके बीच में एक पर्याप्त उचित दूरी बना करके फिर उस तरीके से उसको जो है यहाँ पर पूरी तरीके से लगाया गया है। और ये देखिए जब अगर आपको बेहतर उत्पादन लेना है किसान भाइयों को और उस उपज से पैसा कमाना है, आर्थिक रूप से थोड़ी सी मजबूती अगर आपको लानी है तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा रखें। जब आपके पास जानकारी होगी तो उसमें समय भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा और उससे जो है नुकसान कम होगा। और उसी नुकसान से जब आप बचेंगे तो कम जगह में ज़्यादा पौधे कैसे लगा सकते हैं, कम जगह में ज़्यादा उत्पादन कैसे हो सकता है और उस उत्पादन को बेहतर तरीके से समय से कैसे हम तैयार करके और उसको बेच सकते हैं, उससे कमा सकते हैं। तो वो सारी जानकारी, ये सारी चीज़ें तब हो पाएंगी जब आप पूरी तरीके से जागरूक रहेंगे, चीज़ों को समझेंगे, जानकारी लेंगे, तब ये हो पाएगा। इसके बगल में देखिए हमने आपको टमाटर की दिखाई, बैगन की दिखाई, जो है किस तरीके से यहाँ पर उत्पादन आपको कैसे करना चाहिए। अब इसके बगल में आप देखिए ये शिमला मिर्च है। हम लोग के आमतौर से सभी परिवारों में शिमला मिर्च का प्रयोग सब्जी में होता है, लेकिन जब शिमला मिर्च का जो है उत्पादन करने की बात आती है तो जानकारी के अभाव में पौधे तो ज़्यादातर लोग खरीद के लेके चले जाते हैं, चाहे वो बंजरिया फार्म से लेकर जाएँ या सामान्य रूप से जो बाज़ार है, जो मार्केट है वहाँ से लेकर जाएं। लेकिन वो लेकर जाने के बाद उसको ऐसे तैसे वो लोग लगा देते हैं। लगाते समय उस पौधे को जब आप लगाते हैं घर पे तो वहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए इसमें सारे जितने ये पौधे हैं सब में अगर एक आध को छोड़ दिया तो सब में यहाँ पर शिमला मिर्च तैयार है। तो ये पूरी तरीके से जब सावधानी बरतते हुए चीज़ों को काम करेंगे, लगाएंगे तो उसमें उत्पादन अच्छे तरीके से हो गया। और वही चीज़ यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया कि आप जो नर्सरी से यहाँ से पौधे लेकर आप जाते हैं, चाहे वो फल के पौधे हों या सब्जी के पौधे हों, तो वो लगाते समय काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जो भी जितनी ज़रूरत उसमें खुदाई की है, कितना छोटा गड्ढा होना चाहिए, क्या क्या उसमें कैसे रख रखाव होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को सबसे ज़रूरी है कि आप इसके बारे में जानकारी लें। और यही सारी चीज़ें यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया।